कुर्बानी आप लोगों के लिए कितनी दे रहा हूँ मैं। एक ब्रिज है यहाँ का बहुत मशहूर, लिखा हुआ को नज़र आ रहा होगा, कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज पार्क। तो देखिए जनाब किस कदर लंबी लाइन है टिकट लेने के लिए। लगता ही है कि मुझे तो 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ लाइन के अंदर टिकट के लिए। उसके बाद फिर अंदर मैं पहले आ चुका हूँ। मैं बहुत डिबेट कर रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ दोबारा से, क्योंकि इतनी लंबी लाइन देख के मेरा ज़रा हिम्मत हार गई मैं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है, फिर अपनी जहाँ पे रात को ठहरना वहाँ भी पहुँचना है। लेकिन ये कि आई डिसाइडेड टू डू इट बिकॉज अगर मैं आके वापस चला गया तो दिल में वही रह जाएगा कि नहीं कर सका। 1 PM संडे अक्टूबर 10। तो जी 1:30 PM पे अंदर टिकट लेके एंटर हो गया। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी 2 PM, सो 1:30 हाफ आवर सेफ। तो कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज, तो मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे साइन बड़े अच्छे लगे होते हैं। विल सी के लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ब्रिज जो है वो इस तरफ एडवेंचर वॉक व्हाटएवर क्लिफ वॉक विच इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो आई विल गो एंड सी के क्या होता है। इसके लिए जो है वो लोग आते हैं दूर दूर से। हिलता है पूरा ब्रिज, इफ़ यू सी कि यहाँ से चलता है और दूर तक। ओके गो, नो नो यू गो है। सो देखें भी, जाते हैं इसके दूसरी तरफ। नीचे का मंजर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है चीज़ें वीज़ें ख़रीदने की जगह बनी हुई है अगर आपको ख़रीदना है। बट सी सो मेड इट टू कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज। बहुत शेक कर रहा है, बहुत हिल रहा है, लोग हिलाते भी हैं। बैलेंस रखना पड़ता है आपको मुसलसल अपना। तो खूब हिल रहा हूँ मैं क्योंकि लोग हिला रहे हैं। कितने लोग जनाब देखें गए हुए हैं। क्या इसकी थ्रेशोल्ड है, कितने लोग एक वक्त पे हो सकते हैं। नो अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी हिल रहा है। या सो दिस बेसिकली व्हाट इट इज़। बेशुमार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे दे वर नॉट दैट मैनी। और नीचे जो है वो डीप, कहीं पे हल्का सा पानी भी बह रहा है। एंड मंज़र जो है वो खूबसूरत है दूसरी तरफ का भी। इफ़ यू नो, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, हिल रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ हिल रहा है। तो पकड़ पकड़ के दे ट्राइंग टू गो, आई डोंट वांट टू रश देम। इतना हिल रहा है ब्रिज के लोग घबरा के रुक गए। और लोग असल में हिलाते भी हैं, लेकिन दो तरफ की जब ट्रैफिक चल रही हो तो ऑब्वियसली इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये है जनाब। इसके लिए मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी, कि तकरीबन 130 ईयर्स अगो ये ब्रिज जो है वो इनिशियली बनाया गया था, लेकिन ये नहीं था जो आप इस पर मैं चल रहा हूँ इस वक्त। वो थोड़ा नीचे था और वो बेसिकली एक तरह से हैम्प कहलाता है। एक अब तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन हैम्प की रोप से बनाया गया था शुरू में इनिशियली। जिसने ख़रीदा था, ये बहुत पुरानी बात होगी, इसके बाद कई ओनर चेंज हो चुके हैं इस ब्रिज के भी और इस इलाके के भी, क्योंकि इट इज़ ए मनी मेकिंग बिज़नेस। तो लेकिन ये कि इनिशियली जब ये ब्रिज बना था तो वो एक तरह से जो रस्सी होती है, लेकिन ये कि रस्सी तो नहीं थी, वो रस्सी थी लेकिन उससे बनी थी हेम्प का प्लांट, जिसके अब तो marijuana वगैरह से ड्राइव होती है। लोग उसको बहुत ख़राब समझते हैं, लेकिन ये कि दैट वाज बेसिकली इट वाज इनिशियली लॉन्ग टाइम अगो। उसके बाद फिर इसको काफ़ी अर्से के बाद इसको ये मेटल का ब्रिज बनाया गया है। लेकिन ये कि शुरू में वो इसलिए कि ज़ाहिर से टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो पीपल आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में और टू कम एंड एंजॉय। लेट मी वॉक, बिकॉज मेरे पीछे लाइन लग गई है कुछ थोड़ी सी।
सो ऑलमोस्ट ब्रिज इज़ काइंड ऑफ टू द एंड। उसके बाद जो है बिटवीन ट्रीज़ जो उन्होंने पैथवेज बनाए हुए हैं, आई विल एक्सप्लोर दैम। तो दिखाया है, पैसे दिए हैं बहुत सारे भाई, $50 लग गए हैं यहाँ पे अंदर आने के, तो वसूल तो करने हैं ना पैसे। ऐसे ही बस सामान बांधा है, केबिन बनाया है, और जो लोग पुराने ज़माने के यहाँ पे रहते थे उनको एक तरह से रिक्रिएट एक तरह से करने के लिए कि गॉन बर्ड वॉचिंग लेकिन ये कि ज़ाहिर कोई बर्ड वॉचिंग के लिए गॉन नहीं है, लेकिन सो दैट्स व्हाट इट इज़। यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ, बेसिकली सस्पेंशन पैथवे बिटवीन ट्रीज बना हुआ है। सो दैट इज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू गो नाउ नेक्स्ट। ये बहुत जंगल जगह जगह उन्होंने एक तरह से थीम पार्क की से अंदाज में वो चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ आर्टिफिशियल कुछ नेचुरल। बड़ी खूबसूरत बेंचेस भी बनी हुई हैं नेचुरल वुड से। अगर आपको सस्ताना है, उसके दोनों तरफ जो है एक तरह से एक्चुअल ट्रीज़ की जो स्टम्प है वो अभी रखी हुई है, यहाँ पे रखी नहीं है बल्कि निकली हुई है ज़मीन से। सो लेट मी गो। या जो है अप पैथवे जो है वो वहाँ के लिए है जहाँ पर के बिटवीन ट्रीज़ वो बनाए हैं उन्होंने। लिखा हुआ है कि अटेंशन एक्सट्रीम नेचर है। अच्छा भाई देखो जी कितनी एक्सट्रीम नेचर है, देखते हैं। ऑब्वियसली ये पैथवेज जो हैं हैंगिंग पैथवेज हैं बिटवीन ट्रीज़। टार्ज़न जो था वो तो लटक के जाया करता था अपने एक ट्री से दूसरी ट्री, लेकिन यहाँ पे जो है वो यू हैव टू वॉक, नए ज़माने के नए लोगों के नए तरीके। सो द गोल इज़ यहाँ पे भी रिसाइकलिंग और ट्रैश को सही तरह से डिस्पोज ऑफ करने की कॉर्नर बने हुए हैं। खूबसूरत पैथवे है, इसी के भी बार बार कहूँगा मैं तो, इसी के $50 दिए हैं। पहले आए थे तो यहाँ पे 3-4 घंटे लगाए थे, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई एम हेयर टू शो यू एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लिटिल। सो ये है हैंगिंग ब्रिज एक और बिटवीन ट्रीज़। तो एक ट्री से दूसरी ट्री पे जाने के लिए पैथवे, और रात को ये लाइटें जो लगी हुई दोनों तरफ पता नहीं कितनी नज़र आ रही होंगी, दे एल्यूमिनेट। यहाँ पे सेपरेट टिकट होता है जो सनसेट के बाद के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, तो पूरी वैली जो है वो उसमें डिफरेंट किस्म की लाइट्स और उसका लाइट का शो चल रहा होता है। आजकल बंद पड़ा हुआ है वैसे वो, बिकॉज ऑफ वेल नोन रीज़न ऑफ कोविड सिचुएशन। जब तक कोविड चल रहा है कि मामलात, तो उन्होंने ये सब चीज़ें बंद की हुई हैं। तो डिफरेंट जगहों पे आप देखें कि लोग गुज़र रहे हैं सारे ब्रिजेस से जो है सस्पेंशन बिटवीन डिफरेंट ट्रीज़। दैट्स ऑल वी कैन डू। हमारे पास अब तो वो तो नहीं है सिस्टम के जी हम जो हैं वो कोई हैंग करते हुए टार्ज़न की तरह इधर से दूसरे ट्री से तीसरे ट्री पे जाएं। इस ज़माने के लोग यही कर लें तो बड़ी बात है। सो इट्स फ्रॉम वन ट्री टू नाउ नेक्स्ट वन। हाँ जी, हैलोवीन आ रही है अमेरिका में, उसकी डेकोरेशन यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और पम्पकिन का ख़ास इस्तेमाल होता है डेकोरेशन में। ऑब्वियसली इस तरह से आर्टिफिशियल चाले जो हैं बुने के लटकाए हुए हैं, मुख्तलिफ फिगरीन्स हैं, बड़ी मकड़ी भी है और कुछ और ख़तरनाक काले कौवे भी हैं। स्केलेटन विद डेड बॉडीज़ लटकी हुई हैं, कुछ बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं। एंड ये तो खैर मूस तो यहाँ पे हमेशा रहता है, मूस का हेड। एंड सम वाटर टेक्निक के जी बड़ी स्टीम भाप निकल रही है, डेड बॉडी और चूहा भी कंधे के ऊपर, डेड बॉडी यहाँ पे भी लटक रही है। 1908 में ये जब दुकान थी तो ये इसकी वही एलिज़ाबेथ साहिबा जो थी वो इसकी मैनेजर थी। मैं आपको दिखा दूँ 1908। यहाँ पे बस गुडीज़ हैं, सेल भी लगी हुई है 30% ऑफ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लोग ख़रीदते हैं कि इस पर लिखा हुआ होता है हैंगिंग ब्रिज, तो और साइन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इससे सोवेनियर काइंड ऑफ प्लेस।
अच्छी चीज़ें मैंने कभी गिफ्ट लोगों के लिए ले भी चुका हूँ यहाँ से जब पिछली दफ़ा आया था, बट दैट वाज बेसिकली मोस्टली पीपल यूज़ इट फॉर एज ए गिफ्ट शॉप। कीमतें जो हैं अगर मैं देखूँ कहीं लिखी हुई हों तो आपको मैं आइडिया दूँ कि लिखी हुई कीमतें हों तो ये जैसे है, इसके पीछे लिखा हुआ है कीमत $22.99 ऑलमोस्ट $23 इस चीज़ की है। तो एक तरह से रफली एस्टिमेट के लिहाज से सारी चीज़ें जो हैं वो इस जगह पे उसी कीमत की होंगी। ये थोड़ा सस्ता है, ऑलमोस्ट $16 का है, वो थोड़ा सा महंगा है, शायद बड़ा स्टोन है छोटा स्टोन है, जो भी रीज़न है तकरीबन ये रेंज है यहाँ पे। चीपेस्ट वन, लेट मी सी इफ दिस इज़ द चीपेस्ट वन, या इस पे लिखा हुआ है $14.99 एंड दिस इज़ बेसिकली द चीपेस्ट काइंड ऑफ ऑप्शन ऑन दिस रैक। सामने जो है वो कैशियर खड़े हुए हैं और उनके पीछे जो है वो लाइन है जो कि चीज़ें उन्होंने ख़रीदी यहाँ से, ज़्यादातर गिफ्ट सौंदर्य देने वालों की, तो वो लाइन लगी हुई है जो कि आके कैशियर को फिर पैसे देंगे। यहाँ से सीढ़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं अब उस मरहले की तरफ जो कि लोग इस पे जाते हुए नॉर्मली घबराते हैं, क्योंकि नीचे डीप वैली है और इस पे ये बहुत ही नैरो सा पैथ बना हुआ है एंड नॉर्मली इट डज़ नॉट मूव और शेक, लेकिन बहुत ही नैरो। और जिन लोगों को हाइट फोबिया है, मुझे है, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे आके फ़िक्र नहीं होती, इससे मेरा कैमरा अगर आगे हाथ कर लूँ मैं तो मुझे लगता है कि कुछ मसला है। तो ये है जनाब वो एक तरह से हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा, वो भी हैंगिंग ब्रिज भी कम हाइट नहीं थी, लेकिन ये कि ये अगर मैं दिखाऊं नीचे से तो ये मंज़र नीचे का बहुत, कैमरा इतना डीपली तो डेप्थ को तो कैप्चर नहीं करता है। ये इसकी एक और अट्रैक्शन थी जो मैंने कहा मैंने ज़रूर कवर करनी है। पैसे दिए हैं जी $50 घूम फिर के $50 इतनी दफ़ा बताऊंगा मैं कि आप भी याद कर जाएंगे कि $50 टिकट है इसका। तो यहाँ पे है और अभी भी वो बात नहीं है जो कि आगे जाके थोड़ा सा और क्रिएट की उन्होंने। तो कहते हैं ये रॉक में जो स्प्लिट्स हैं बेसिकली और जो दरारें पड़ी हुई हैं वो इस वजह से हैं कि पानी इसके अंदर जाता है, फिर जब सर्दी होती है तो बर्फ़ जमती है, फिर जब बर्फ़ जोड़ने के से फैलती है तो उससे सारी जो है वो दरारें जो पड़ी हुई हैं जगह जगह आपको नज़र आएँ अगर कैमरा कैप्चर कर रहा हो कि बेशुमार क्रैक्स जो हैं इसमें स्टोन में मतलब माउंटेन में, वो सारी की सारी इस वजह से हुई है कि पानी जमता है फैलता है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज़्म है जिससे उन्होंने इसको एक तरह से स्टेबलाइज़ किया हुआ है। ये हिलता है थोड़ा सा और नीचे का मंजर तो आप देख ही रहे हैं कि नीचे बहुत गहराई में पानी वानी कहीं जा रहा है, लेकिन लोग इसके लिए वॉक करने के लिए आते हैं कि जी एक तरह से दूर हुआ सिर्फ इस पे रिलाई करता हुआ कि सामने जो है अगर ये कुछ गड़बड़ हो जाए तो गए, लेकिन ये कि बस चल ही रहा है काम, अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है या इंसानों की नॉलेज पे चल रहा है कि मैकेनिकली जो डिज़ाइन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि इस पर हिलता है इसका वायर वगैरह, और पता नहीं कोई लिमिट उन्होंने नहीं रखी कि वक्त में 10 लोग जाएं और कुछ सोच समझ के कैलकुलेशन करके डिज़ाइनिंग की होगी। Can I go through? Yeah, sure. Okay, thank Sorry you. about No problem. ये है बस जी, पैथ ही पैथ हैं हैंगिंग, डर लगे तो डर लगे। ये भी एक तरह से हैंग कर रहे हैं पर चट्टानों से कनेक्ट हुए हुए और एक्सटेंड हुए हुए दूर चट्टानों से, उस पर उन्होंने एक तरह से एंकर बनाए हुए हैं। अगर आप उस पर भरोसा करें तो ज़रूर वॉक करें। ये थोड़ा सा हिल रहा है बट नॉट दैट मच, ऐसे ही थोड़ा सा पानी का मंजर है। एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी, इस पूरे आज के दिन की एक्टिविटी में जो आए सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर और इससे पहले स्टैनली पार्क में, एक चीज़ की बहुत बड़ी मुझे वो हो रही थी कमी महसूस के सब लोगों के मैच लगे हुए हैं तो किसी के चेहरे नज़र नहीं आते, किसी की मुस्कुराहट, किसी के तंग आना, ये सब चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती। पता नहीं चलता है कि किसी के चेहरे पे इम्प्रेशन है क्या, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग मेरे मुझसे तंग आ रहे हैं, कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट दैट इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ अमेजिंग। पता नहीं कब तक चलेगा ये, लेकिन जिस तरह से लगा हुआ है मैच लोगों के
लगता नहीं कि कोई जल्दी ये चीज़ कभी ख़त्म होगी। उसकी वजह से एक तरह से पर्सनल कनेक्शन जो है वो टूट के रह गया है। एग्री करें ना करें, लेकिन ये कि मुझे तो ये बहुत बड़ा सोशल डिलेमा रखता है कि अब आप जो हैं ना तो को मुस्करा के ना कोई तंग आके किसी को कोई इम्प्रेशन दे ही नहीं सकते। भाई लिखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है, मैं इसके बारे में सिर्फ इसको ये कह सकता हूँ क्या लिखा हुआ है कि फ़ंड्स जो कि ये हैं यहाँ पे फ़ंड्स, ये सारे इधर जो हैं वो कहते हैं कि वो जब इंसान थे उससे भी पहले के हैं ये फ़ंड्स, इंसान बाद में आए हैं। इवन डायनासोर्स जो हैं वो बाद में आए हैं, फ़ंड्स उससे भी पहले एग्जिस्ट करते थे। और अबाउट 20,000 स्पीशीज़ ऑफ फंड वर्ल्ड वाइड हैं।